अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मंथली राशन लेने का टाइम आ गया था तो मैंने जल्दी से सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। तो अगर आप लोग चाहें तो अपना राशन का बजट वगैरह प्राइस लिस्ट से देखकर भी बना सकते हैं। मैं वीडियो के साथ साथ प्राइसेस भी शेयर करती रहती हूँ हर मंथ। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। राशन की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए मजीद टाइम को जाया किए मैं करती हूँ अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो ये रहा जी वो राशन जो मैंने इम्तियाज से खरीदा है और अब वन बाय वन आप लोगों के साथ इसकी प्राइसेस भी शेयर करती जाऊंगी। वैसे मुझे इस तरह की वीडियो बनाना ठीक लगता है बजाय इसके कि मैं इम्तियाज जाऊं और एक एक चीज की वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, क्योंकि वो लोग वहां पर जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो उसकी प्राइजेस की अपडेट भी बहुत देर से करते हैं और इससे ये होता है कि वीडियोज जो देखकर वहां जाते हैं फिर उनको ये इशू आता है कि वीडियो में तो प्राइजेस कुछ और देखी थी और रियल में कोई और प्राइजेस है। तो इसलिए जब मैं खरीद लेती हूँ तो जो बिल मेरे पास आता है उसके हिसाब से मैं प्राइजेस आप लोगों को बता रही होती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है क्रिस्पो का पास्ता। क्रिस्पो का पास्ता बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एक तो पैसे भी इसके रीजनेबल हैं, ऊपर से काफी फ्रेश भी होता है। उसके बाद ली है पूनम की शुगर। पूनम ब्रांड अपनी खुद की इम्तियाज की है और इनके काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेश फाइन क्वालिटी की होती हैं। उसके बाद पूनम का ही 250 ग्राम व्हाइट जीरा लिया था और ईद के टाइम पर तो भैया इसको ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था। मैं बिग बाई भी गई थी, वहां भी खत्म हो गया था, हर जगह से ही शॉर्ट हुआ था, लेकिन फिर इस बार मिल गया तो फौरन से ले लिया। पूनम की चीजों में काफी बरकत ऐसा मैंने फील किया है कि होती है, काफी टाइम तक चीजें चल जाती हैं। और वहीं से पूनम का मैंने ये इमली का पैकेट भी लिया था और इनकी इमली का टेस्ट ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं मतलब सादी भी लेकर खा लेती हूँ मसाला वगैरह लगा के, तो मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू बाकी पैकेट इमली के। उसके बाद लिया है जी 1 kg सुपर कर्नल बासमती राइस और ये भी पूनम के ही हैं। कुछ चीजें मैंने 2-2 3-3 ली हैं लेकिन प्राइजेस एक पैकेट की बता रही हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, और कुछ भी लाइन से नहीं बता रही हूँ, बस जो शॉपर खुल रहा है उसमें से जो चीज निकल रही है उसके प्राइसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ पैकेट मैंने इंडोमी के लिए थे और इंडोमी 65 की हुआ करती थी, लेकिन जब से मैगी नूडल्स महंगे होना शुरू हुए हैं सब इंडोमी की तरफ आ गए और इंडोमी पे भी 10 रुपए बढ़ चुके हैं। उसके बाद बेक पार्लर का ये शाशलिक मैक्रोनी का पैकेट है। ये बेक पार्लर मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहन को जो इसका मसाला फ्लेवर है ना वो बहुत पसंद है और ये उसके लिए इसको लेती है। लेकिन काफी सारी कंप्लेंट्स के बाद बेक पार्लर ने हो सकता है कि इम्प्रूव कर लिया हो, इसको बनाने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना इम्प्रूव किया है अपनी क्वालिटी में। उसके बाद है जी ये सेला बासमती राइस 1 kg के हैं और पूनम की ही ब्रांड के हैं। इसकी जो बिरयानी है ना वो बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनती है और ये 1-2 पैकेट तो मैं लाजमी लेती हूँ क्योंकि महीने में 2 से 4 बार तो बिरयानी हमारे यहाँ लाजमी बनती है। उसके बाद ये रिफाइंड सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट होता है ये भी पूनम की ही ब्रांड का है और इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट चीनी और नमक जितना हम अपनी लाइफ में कम रखेंगे उतना ही बेहतर है, लेकिन बचपन से एक चीज की इतनी आदत लगी हुई है कि छोड़ते छोड़ते काफी वक्त तो लगेगा ही। उसके बाद मेरे भाई साहब को कहीं जाना था और उन्होंने चिप्स का पैकेट देख लिया था। सुपर क्रिस्प तो हमारे यहाँ जितने आते हैं उतने कम है, तो उसने मुझे कहा कि पहले इसको खोल के इसकी वीडियो बना लो, क्योंकि मैं फिर पैकेट को खोल के बस इसको लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई तुम ये ले लो, मैं वीडियो पहले इसी की बना लेती हूँ। तो ये 2 चिप्स हैं, एक तो सुपर क्रिस्प के स्वीट चिली और दूसरा ये कैटी चिंस। ये बहुत ज्यादा टेस्टी चिप्स होते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। उसकी एग्जाम्पल मैंने अपने भाई से आप लोगों को दिखा दी है। उसके बाद है जी ये कैप्री का हैंड वॉश। मैं लास्ट टाइम जब लेकर आई थी मुझे बहुत पसंद आया था ये, क्योंकि इन हैंड वॉशेस से पहले मैं सिएना हैंड वॉश को यूज करती थी और क्या तो कमाल की फ्रेग्रेंस थी उसकी, पर पता नहीं क्यों अब इम्तियाज में वो आता नहीं है। तो अब हम ये ले रहे हैं, ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बाकी सारे हैंड वॉशेस से कुछ बेहतर है, प्राइजेस में भी ठीक है, इस वजह से मैं इसको अब लेकर आती हूँ। उसके बाद है जी ये सर्फ एक्सेल, और सर्फ एक्सेल का मुकाबला तो मैं समझती हूँ कि कोई और सर्फ कर ही नहीं सकता। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन सर्फ एक्सेल जैसा सफाई खुशबू कोई नहीं देता और ये काफी ज्यादा चल भी जाता है। उसके बाद है जी ये लेमन मैक्स का लिक्विड डिश वॉश, और कभी मैं ये करती हूँ कि बार्स ले आती हूँ और कभी डिश वॉश ले आती हूँ और कभी दोनों ही ले आती हूँ क्योंकि काफी चल जाते हैं।
उसके बाद है जी ये ब्लू बैंड का मार्जरीन स्प्रेड, जो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन घर में क्योंकि खाया जाता है तो इसलिए इसको लेना ही पड़ता है। उसके बाद है डेयरी लाइफ की चेडर चीज। चीज कभी मैं ब्लॉक्स में ले आती हूँ, कभी स्लाइसेस में ले आती हूँ और ला के जमा करके रख देती हूँ, क्योंकि चीज ऐसी चीज है जो आप डेली नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए मेरे पास चीज जमा होती रहती है। बस कभी चाइनीज का दिल करता है, पिज्जाज वगैरह का, तो उसी वक्त निकाल कर मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। उसके बाद है जी ये न्यू टाउन का अनसॉल्टेड बटर, और अनसॉल्टेड बटर मैं इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि मैं इसी को खाती हूँ, और जितने भी खाने जिसके अंदर बटर ऐड होना होता है उसके अंदर हम इसी को ऐड करके खाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद है जी मोन सलवा के सॉसेजेस, और ये तो भाई मस्ट है हमारे घर में आना, क्योंकि मेरी छोटी बहन और बच्चे इतने शौक से इसको खाते हैं कि इसको हमें लाना ही पड़ता है। और उसके बाद इस बार जो मैंने एक न्यू चीज ट्राई करने के लिए ली थी वो थी ये डिलाइन के बोलोग्ना स्लाइसेस, और इसको मैं अब ट्राई करने के बाद ही बताऊंगी कि ये किस तरह के हैं। इसमें 44 स्लाइसेस होते हैं। उसके बाद मैंने लिया था ये मिलेक का फ्लेवर्ड योगर्ट ब्लूबेरी में। वैसे मैं इससे छोटे वाले ना 3-4 फ्लेवर्स के ले लेती हूँ, लेकिन इस बार मम्मा ने ना एक ही फ्लेवर का बड़ा वाला पैक उठा लिया, वरना मैं इसके ना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मतलब घर में सभी ये फ्रूटी योगर्ट को बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद मैं ये स्टीविया लेकर आई थी, इसमें 50 साशे होते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा को शुगर है और वो मीठा खाना बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, तो उनके लिए लेकर आना पड़ता है मुझे, ताकि उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े किसी चीज में। उसके बाद ये इस्पगोल लेकर आए थे, ये इजी फाइबर है और इसको तो घर में होना ही चाहिए, क्योंकि पेट के मसले मसाइल चलते रहते हैं। अभी वैसे भी बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा इसको ले लेना चाहिए। खैर उसके बाद में लेकर आई थी ये चिली गार्लिक सॉस। नेशनल का ये सॉस है, और केचप, मेयोनीज, चिकन स्प्रेड, ये सब तो लाजमी आता ही है, लेकिन क्योंकि पिछले महीने का अभी तक रखा हुआ था इसलिए मैंने सिर्फ अभी चिली गार्लिक सॉस को ही लिया है। उसके बाद टपाल दानेदार का बड़ा जो पैकेट है वो भी रखा हुआ था, तो एक छोटा पैकेट जो है वो मैं ले आई हूँ। उसके बाद मैंने कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स भी लिए थे, और ये मेरे घर में गाला बिस्किट को बहुत शौक से खाया जाता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये गाला बिस्किट पसंद नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि जो लोग खाते हैं उनके लिए तो चीजें लेनी ही पड़ती हैं। तो एक पैकेट मैंने गाला का लिया था, और दूसरा मैंने लिया था टी मेट बिस्किट, और ये मैंने न्यू बिस्किट ट्राई करने के लिए लिया था और ये मुझे काफी पसंद आया था। इसमें जो शुगर है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से बिस्किट्स हैं, और एक हाथ के साइज जितना इतना बड़ा बिस्किट होता है। 15 पीसेस होते हैं, लेकिन हर एक पैक के अंदर 4 या 3 पीसेस बड़े बड़े होते हैं, तो डिजर्ट्स वगैरह के भी बहुत अच्छे काम में आ सकता है, तो मैंने इसको इसीलिए ले लिया। पास्ता, मैक्रोनीज, ये सब चीजें, स्पेगेटी वगैरह हम क्रिस्पो की ही लेते हैं, और मैं इस बार भी क्रिस्पो की लेकर आई हूँ। इससे छोटा पैकेट भी मिलता है, लेकिन मैं जंबो पैक ही लेकर आती हूँ, क्योंकि स्पेगेटीज भी मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती हैं। उसके बाद एक पैकेट मैंने सूप नूडल्स का लिया था, क्योंकि जो इंडोमी है उसका मसाला जो है वो मेरी छोटी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसका मसाला उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर हमने एक पैकेट इसका भी लिया था। उसके बाद पूनम के ही मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ये तो हर महीने हमारे यहाँ 2-2, 3-3 पैकेट्स जरूर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिक्स एक तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऊपर से इतने ज्यादा फ्रेश और काफी अच्छे होते हैं, तो कभी कुल्फी में, कभी खीर या कोई भी मीठी चीज ऐसी बनानी होती है तो उसके काम आ जाते हैं। उसके बाद पूनम की ही मैंने हल्दी ली थी। इस बार मसाले मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिए हैं, क्योंकि पिछले महीने के अभी तक चल रहे हैं, तो जब वो खत्म होंगे तो मैं मसाले लूंगी, और मैं बिलीव करती हूँ कि फ्रेश मसाले ही लेना चाहिए। ज्यादा अरसे तक रखे हुए मसाले एक तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, और ऊपर से वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। उसके बाद ये पिंक सॉल्ट मैंने अपने लिए लिया था, क्योंकि कभी कभी मुझे दौरा पड़ता है कि डाइटिंग करनी है, थोड़ा सा वेट लॉस करना है, तो उसके लिए मैं ये पिंक सॉल्ट लेकर आई थी। काफी फायदेमंद होता है ये, लेकिन अब देखते हैं कि मैं इस पर अमल कितना करती हूँ। उसके बाद मैंने सनसिप का नींबू पानी लिया था, क्योंकि इस पर ना मैं ऐसे ही पानी के साथ नहीं खाती हूँ, उसके लिए मुझे कोई ना कोई फ्लेवर्ड ड्रिंक जरूर चाहिए होती है, तो उसके लिए मैंने नींबू पानी भी लिया था। आप वैसे भी गर्मी में पी सकते हैं इसको। उसके बाद ये किंग टॉक्स का जी रोज कॉकरोच किलर था, इसको मैंने लिया है। आपको पता है वैसे भी इतनी गर्मियां आ गई हैं, कॉकरोच की जो आबादी है ना वो एक दफा बस आ जाए ना घर के अंदर तो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं ये जेल लेकर आई हूँ। काम तो करता है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो काम करता है। सबसे ज्यादा अच्छा काम जो करता है ना वो इसका स्प्रे जो आता है ना, वो फौरन से फौरन किल करता है। बस उसमें एक मसला ये आता है कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो ना काबिले बर्दाश्त होती है, इसलिए मैं ये जेल लेकर आई हूँ इस बार। उसके बाद ये फॉरहेंस का टूथपेस्ट है। हमारे घर में ना कोई भी कंटिन्यूसली एक ही टूथपेस्ट नहीं आता, हम चेंज करते रहते हैं, तो इस बार हम फॉरेंस का लेकर आए हैं। और दूसरी चीज है ये मैकले लंडन का शैम्पू। अब ये इम्तियाज पर भी मिलना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है, तो मैं इसको लेकर आई हूँ। ये एंटी डैंड्रफ का शैम्पू है। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये पूरा सेट हॉकी मैच स्टिक्स का, और ये काफी अच्छी बेहतरीन होती है। बाकी वाली जो है वो क्वालिटी में इतनी कोई अच्छी नहीं होती
हैं, स्पेशली वो जो सबसे बड़ी वाली आती हैं। वो सिर्फ दिखने में बड़ी होती है लेकिन काम कुछ खास नहीं कर रही होती। उसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए भी लेकर आई थी। इस बार मैं टूना फ्लेवर लेकर आई हूँ और ये वैम्पी के आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एड्स वगैरह में भी आपने देखे होंगे, तो काफी शौक से खाती हैं इसको बिल्लियां। वहां पर एक ये हेयर ब्रश भी मुझे मिला था। आप इसके जो दांत है वो देख सकते हैं कि ये सिलिकॉन प्लास्टिक जैसे इसके दांत हैं जो कि टूटेंगे नहीं इजीली। इस तरह के जितने भी ब्रशेज है ना मेरे, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जल्दी टूटता है या नहीं टूटता, लेकिन वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये जल्दी टूटेगा क्योंकि काफी अच्छी वाली जो प्लास्टिक कहते हैं ना उससे बना हुआ है और प्लास्टिक इतना जल्दी खराब नहीं होता है। उसके बाद मैंने ये 3 के सेट में टूथब्रशेस लिए हैं और ये कोलगेट के हैं। ये हमारे घर में समझे आप हर महीने 2-3 आते ही आते हैं। मेरे लिए अब आना क्योंकि खत्म हो चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इलेक्ट्रिकल टूथब्रश ऑर्डर किया था दराज से, वो अब तक चल रहा है और काफी अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद स्किन वाइट का ये मैंने फेस वॉश लिया था। वैसे लेना मुझे था कोरियन स्किन वाला जो राइस का फेस वॉश चल रहा है ना आजकल, एड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, वो लेने गई थी पर वो वहां पर अनफॉर्चुनेटली था नहीं। मे भी हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए तो फिर मैं वो लेकर आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि मैं वहां चली गई थी तो लेना तो था ही कोई ना कोई फेस वॉश, तो मैं ये ले आई। उसके बाद मैंने लिया था ये डैफोडिल्स का टेल्कम पाउडर। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा प्यारी और बहुत ज्यादा हल्की भीनी भीनी सी इसकी खुशबू है और ये मैं थ्रेडिंग वगैरह के पर्पस के लिए लेकर आई हूँ। वैसे मैं पाउडर वगैरह यूज नहीं करती क्योंकि इससे स्किन ब्लैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं कुछ शरबत की बोतलें लेकर आई थी क्योंकि गर्मी में जितनी भी इस तरह की ड्रिंक्स घर में हो कम ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ही पी जाती हैं। खाने पीने का इतना दिल नहीं करता जितना ठंडे ठंडे ये शरबत पीने का दिल कर रहा होता है। तो एक मैं ये पाकोला का लेकर आई थी शरबत, दूसरा ये मैं करशी का जामे शीरी लेकर आई थी। रूह अफ़ज़ा और करशी जामे शीरी में ना आप लोग जितनी भी बहस कर लेना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इन दोनों के टेस्ट में फर्क है। तो इसलिए करशी का जामे शीरी मुझे रूह अफ़ज़ा के मुकाबले में ज्यादा पसंद है। और ये पाकोला का लेमनेड भी लाई थी। ये जिस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, ये बिल्कुल सेम ऐसी थी और ये बहुत ही बेहतरीन थी। अगर लो बीपी वाला कोई पी लेना उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, इतनी जबरदस्त थी ये। उसके बाद मैं ये किसान के कुछ घी के पाउचेस भी लेकर आई थी। ऑयल हमारे घर में पिछले मंथ का ही रखा हुआ था तो इस बार मैंने ज्यादा घी के पाउचेस ले लिए ताकि ये अगले महीने तक भी चल जाएं, तो फिर मैं ऑयल ले आऊंगी। इसी तरह से बचत की जा सकती है भाई, और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो फिर मैंने ये पाउचेस ले लिए थे और मैं एक पाउच के प्राइस यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, पूरे कार्टन के नहीं कर रही हूँ। वहां पर जितने भी सस्ते घी थे वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। ये महंगे वाले कुछ घी पड़े हुए थे। मे भी हो सकता है कि 15-16 तारीख के बाद दोबारा रीस्टॉक हो जाए, तो आप विजिट कर सकते हैं इम्तियाज। उसके बाद ये 2 कर्टन्स मैं नूरपुर मिल्क के लेकर आई थी क्योंकि नूरपुर का ही मिल्क हम लोग शुरू से पीते आ रहे हैं। बस इसमें एक मसला अब ये हो गया है कि इसमें पैसे बढ़ गए हैं। पिछले महीने तक 755 थे लेकिन अब इस मंथ 1809 रुपीज हो गए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपके, हमारे, हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।